जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपके बता रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ भजनलाल शर्मा का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मुख्यमंत्री का जल जीवन मिशन योजना में घटिया पाइपलाइन के मामले में घटिया पाइपलाइन बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। जेजेएम के कार्यों में 6 कंपनियों के पाइप का इस्तेमाल प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी हां, जल जीवन मिशन के काम में 6 कंपनियों के पाइप का प्रतिबंधित कर दिया है इस्तेमाल करना। मैसर्स एसबीसी पॉलीपाइप, श्री सालासर इंडस्ट्रीज डीलिस्ट हो गई हैं। मैसर्स माइक्रोटेक कास्टिंग, मैसर्स बालाजी पाइप उद्योग, मैसर्स भारती पाइप और मैसर्स शिव शक्ति पाइप इंडस्ट्री भी डीलिस्ट कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए राकेश शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राकेश, विस्तार से बताएं, एक्शन साफ तौर पर और एक बड़ा संदेश भी जाएगा। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जल जीवन मिशन योजना में लगातार भ्रष्टाचार की जो शिकायतें आ रही थी, घटिया जो सामग्री लगाई जा रही थी, ये ऐसी कंपनियां हैं जिनको एक्रेडिटेशन का लाइसेंस ही नहीं था और पाइप का निर्माण कार्य कर रही थी। और राजस्थान में लाखों किलोमीटर पाइपलाइन ये कंपनियां बिछा चुकी थी। चूंकि पिछली सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से जो अनियमितताएं हुई और भ्रष्टाचार हुआ, लगातार जो पूर्व सांसद और वर्तमान में जो भाजपा सरकार के विधायक हैं बाबा बालकनाथ, उन्होंने भी शिकायत की थी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी शिकायत की थी और जांच में भी बहुत घटिया गुणवत्ता इनकी पाई गई थी। जब एनजेजेएम की टीम आई और साथ ही जो दूसरी एजेंसियों ने जांच की, तो इनकी पाइपलाइन की क्वालिटी बेहद घटिया पाई गई थी। और तकनीकी कमेटी की मीटिंग में इस बात का निर्णय लिया गया, हाल ही में जो आयोजित हुई है, तो राज्य सरकार ने इन सभी कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही दूसरी जो कंपनियां हैं उनको भी प्रतिबंधित करने की तैयारी की जा रही है। कहां पर इनके पाइप लगे हैं, इसकी जांच अब शुरू कर दी गई है। और एक बड़ा एक्शन ये सरकार का है कि जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन में हो रहा था, उस पर अंकुश लगाने की पहली कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, इस कार्रवाई को साफ तौर पर एक बड़े एक्शन के तौर पर देखा जाएगा। जल जीवन मिशन की शिकायतें लगातार पीछे भी आती रही, इसके लेकर जांच भी की जा रही है। अब ये माना जाए कि आगे और भी रिव्यू हो सकते हैं और भी इसी तरह के ढिलाई बरतने वाली कंपनियों पर, लापरवाही करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, अभी बहुत सारी कंपनियां इसमें शामिल होंगी रविंद्र जी, क्योंकि जो एनजेजेएम की गाइडलाइन है उसके अनुसार एक निश्चित क्वालिटी की पाइपलाइन ही जल जीवन मिशन योजना में लगाई जा सकती है। लेकिन पिछली सरकार के कार्यकाल में बिना जांच पड़ताल के अधिकारी ठेकेदारों पर मेहरबान रहे और जल जीवन मिशन की पाइपलाइन बिछा दी गई। दूसरी जो कंपनियां हैं जिनका काम सही नहीं है, जो एनजेजेएम की गाइडलाइन के अनुसार नहीं है, जिनकी क्वालिटी नियमानुसार नहीं है, उन पर भी कार्रवाई होना अब तय माना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश शर्मा, इस बड़ी खबर को ब्रेक करने के साथ विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो जलदाय विभाग से जुड़ी इस बड़ी खबर को आपको बताया। और अब सीकर की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर सीकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शहर में एटीएम तोड़ने की वारदात का पर्दाफाश किया है पुलिस ने। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 29 लाख रुपए से भरा एटीएम तोड़कर बदमाश ले गए थे। 2 गाड़ियां भी पुलिस ने जब्त की हैं। शहर की बजाज रोड से ये एटीएम तोड़ा गया था, अब जाकर कार्रवाई हो गई है। सीकर की पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है, सफलता हासिल की है। शहर में एटीएम तोड़ने की वारदात का पर्दाफाश किया और 4 आरोपियों को, जिन्होंने एटीएम तोड़ा था, 29 लाख रुपए थे उस एटीएम में, उसको तोड़कर बदमाश अपने साथ ले गए थे। 2 गाड़ियां भी पुलिस ने इस दौरान जब्त की हैं। 4 लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ और दावा ये कि ये वही बदमाश, ये वही लुटेरे जिन्होंने 29 लाख रुपए से भरे एटीएम को न सिर्फ तोड़ा बल्कि अपने साथ लेकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। शहर की यानी सीकर की बजाज रोड से ये एटीएम तोड़ा गया था। तो शहर में एटीएम तोड़ने की वारदात का पर्दाफाश हुआ है। जिस तरह से दिन दहाड़े या यूं कहें कि बेखौफ होकर न सिर्फ एटीएम को उखाड़ा तोड़ा बल्कि उसको साथ भी लेकर चले गए। संदीप हमारे संवाददाता जुड़े हैं और जानकारी के साथ। तो संदीप, कैसे हुआ ये पर्दाफाश, कैसे हुई ये गिरफ्तारी?
बिल्कुल, देखिए ये सीकर में बजाज रोड पर एसबीआई का एटीएम था जिसमें ये वारदात हुई थी, जहां पर रात को गैस कटर से काट करके और फिर जो एटीएम से पैसे निकाल कर ले गए। तकरीबन 29 लाख रुपए इस एटीएम में थे, जिसको ये जो बदमाश है वो ले गए थे। और जो कटर से काटने की वजह से एटीएम में आग लग गई थी। तो जब पुलिस मौके पर पहुंची तब तक जो बदमाश थे वो फरार हो चुके थे। इसको लेकर के एक विशेष टीम का गठन एसपी की ओर से किया गया था और उस टीम ने खुलासा करते हुए जो 4 जो बदमाश है उनको गिरफ्तार कर लिया, जिनमें ये मेवात की जो गैंग है वहां के ये रहने वाले हैं और वहीं से ये इस तरह की वारदात करने के लिए निकले थे, जिनकी 2 गाड़ियां इस पूरी वारदात में काम में ली गई थी। उनको भी जो है वो पुलिस ने बरामद कर लिया और बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। माना यह जा रहा है कि इन लोगों ने और भी कई जगह एटीएम जो तोड़ने की वारदात है उनका भी इनसे खुलासा हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप, फिलहाल जानकारी के लिए। और अब जयपुर की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर जेडीए में लैंड फॉर लैंड घोटाले का मामला सामने आया, जिसमें न्यूज 18 की खबर के बाद यूडीएच मंत्री ने रोक लगा दी है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने लैंड फॉर लैंड पर रोक लगा दी है। जेडीए आयुक्त डॉक्टर जोगाराम को सभी प्रकरणों में रोक लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। लैंड फॉर लैंड प्रकरणों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में घोटाले का आरोप है। लैंड फॉर लैंड जमीन घोटाले की शिकायत पहुंची थी सीएमओ, जिसके बाद आज यूडीएच विभाग की मीटिंग में यह मुद्दा उठा। जेडीए अफसरों पर जमीन के बदले बेशक कीमती जमीन देने का आरोप लगा। सेक्टर रोड में समर्पित जमीन के बदले बेशक कीमती जमीन देने का आरोप लगा। जेडीए के अधिकारियों पर जमीन घोटाले का यह आरोप लगा और समर्पित भूमि के एवज में समतुल्य विकसित भूमि देने के प्रावधान के तहत समर्पित भूमि के एवज में बेशक कीमती भूमि का आवंटन कर दिया गया। विभिन्न प्रकरणों में 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लग रहा है। तो बड़ी खबर एक बार फिर से आपको जानकारी दे दे, ये जेडीए में लैंड फॉर लैंड घोटाले के मामले में न्यूज 18 की खबर के बाद यूडीएच मंत्री ने रोक लगा दी है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने लैंड फॉर लैंड पर रोक लगाई है। जेडीए आयुक्त डॉक्टर जोगाराम को सभी प्रकरणों में रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। लैंड फॉर लैंड प्रकरणों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में घोटाले का आरोप लगा। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्री भी एक्शन मोड में काम कर रहे हैं और इसी के तहत यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सचिवालय में CR2 में हुई बैठक में यूडीएच, जेडीए, LSG, हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में पिछले साल दिसंबर तक की योजनाओं, विकास कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही 100 दिन की कार्य योजना, विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट अधिकारियों ने पेश की। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट आज दिल्ली से जयपुर जाते समय दौसा रुके, जहां उनका जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान दौसा में मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि भले ही 3 राज्यों का चुनाव कांग्रेस हार गई हो, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा है। इंडी गठबंधन से एनडीए घबराया हुआ है और अगले चुनावों में गठबंधन अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। साथ ही कहा कि श्रीकरणपुर सीट पर हार से बीजेपी को सबक लेना चाहिए। जनता से किए गए वायदे सरकार पूरा करे। बीजेपी ने टीटी को मंत्री बनाकर आचार संहिता का उल्लंघन किया। कि हम यहाँ चुनाव ना जीते हों छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत उतना ही है। लोग आज भी उम्मीद कांग्रेस से करते हैं और हमारा जो इंडिया अलायंस है वो एक बहुत बेहतर अलायंस है। और एनडीए जो है, जो आज भाजपा सत्ता में है, वो इस बात से घबराई हुई है कि अगर विपक्षी सब लोग एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे तो चुनौती खड़ी होगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। बहुत जल्द हमारी सीटों का बंटवारा होगा और हम लोग चुनाव अभियान में जुट जाएंगे। जिस प्रकार उपचुनाव में सारी मान मर्यादाओं को ताक पे रखकर आचार संहिता का उल्लंघन कर अनैतिक निर्णय लिया, चलते चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को आपने शपथ मंत्री पद की दिलाई, लेकिन जनता बहुत समझदार है, प्रलोभन में, दबाव में आने वाली नहीं है। नागौर के कुचामन सिटी से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर चिकित्सा मंत्री खींवसर ने बड़ा बयान दिया है। सरकारी डॉक्टरों को कड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि समय पर अस्पताल नहीं आने पर सस्पेंड होंगे। निजी क्लिनिक में सेवा देते मिले तो सस्पेंड होंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार कुचामन सिटी का
दौरा किया और इस दौरान सरकारी चिकित्सा कर्मियों और मेडिकल एसोसिएशन में उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद चिकित्सा मंत्री ने पूर्व सरकार पर चिरंजीवी योजना के नाम पर गुमराह करने का भी आरोप लगाया। जनता को 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना का हॉस्पिटल के इलाज में खर्च बताकर आम लोगों को 5 से 6 लाख रुपए में ही निवारण किया जा रहा था। साथ ही मंत्री ने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स पर निजी प्रैक्टिस करने पर सस्पेंड करने की चेतावनी भी दी। वो उस पर हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ड्यूटी के टाइम में कोई भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। अगर पाया गया तो उसको सस्पेंड किया जाएगा और इसमें मैं कोई तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। सरकार का पैसा लेके और आप उन्हीं घंटों के अंदर आप जाके अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें मैं फ्लाइंग स्क्वाड लगाऊंगा, मैं चेकिंग करूंगा और ये बहुत गंभीर विषय है, इसको मैं गंभीरता से ले रहा हूं और इस पर एक्शन लूंगा। परिवहन विभाग अब 100 दिनों की कार्य योजना को धरातल पर लाने की कोशिश में जुट गया है। डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने सभी परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में परिवहन मंत्री और परिवहन और रोडवेज की 100 दिन की कार्य योजना के तहत वाहन फिटनेस प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने और प्रदूषण जांच केंद्रों को और ज्यादा पारदर्शी बनाने की योजना पर समीक्षा की गई। साथ ही महिलाओं को व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसी नेता के देहांत के बाद चुनाव होने पर प्रत्याशी को सहानुभूति का फायदा मिला है। कर्णपुर विधानसभा में सहानुभूति लहर के चलते परिणाम आए हैं। श्री कर्णपुर में मिली हार पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी बात कही। सामान्यतया इस तरह का चुनाव जो किसी व्यक्ति के देहावसान के बाद में होता है, उस चुनाव में मृत व्यक्ति के प्रति, मृत नेता के प्रति कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की आस्था और सहानुभूति की एक लहर होती है। उस सहानुभूति की लहर के चलते हुए इस तरह के परिणाम आया है। लेकिन क्योंकि राजस्थान की सरकार पूरी बहुमत की सरकार है, 115 सीटों के साथ में काम कर रही है, निर्दलीयों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया है। चुनाव के अंदर रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट तो कभी आपको पता है जनता जनार्दन है और कई कारण होते हैं जिसके अंदर हो सकता है कि कई बार क्षेत्र का कारण हो सकता है, कई बार टिकट के विषय पे भी हो सकता है या कई बार अन्य प्रकार के कारण होते हैं। तो एक विधानसभा से उसको ये आकलन नहीं करना चाहिए क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी आपने देखा होगा जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है और उसके साथ ही जहां चुनाव हुए आज चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। श्री कर्णपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर ने 11,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की। श्री कर्णपुर विधानसभा सीट पर 8 प्रत्याशी ऐसे भी रहे जिन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। कर्णपुर विधानसभा सीट पर करीब 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। नोटा को 1034 वोट पड़े हैं। मंत्री गौतम कुमार ने पदभार संभाल लिया है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने पदभार संभाला। सचिवालय भवन में विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही उन्होंने चार्ज लिया। सहकारिता के सभी वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त आज कार्यभार संभाल रहे हैं और सचिवालय के कक्ष में यहां पर सभी सहकारिता विभाग के अधिकारी हैं। किस तरीके से उनका ब्लूप्रिंट है कि सहकारिता विभाग को जन जन तक पहुंचाएं। दत्त साहब, जिस तरीके से केंद्र ने राज्य में आपको जिम्मेदारी मिली है, मंत्रालय मिला है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी सहकारिता उनके पास में है, केंद्र और राज्य मिलकर के किस तरीके से डबल इंजन की सरकार राज्य में सहकारिता को आगे बढ़ाएगी? निश्चित रूप से आपने केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की बात अभी की है। आपने गुजरात में देखा होगा जिस तरह से कोऑपरेटिव सेक्टर वहां जो मजबूत है, ऐसा ही मॉडल हम राजस्थान में भी
वैसे हमारे राजस्थान में भी सहकारिता के क्षेत्र में हर क्षेत्र में हमने काम कर रखा है और उसको हम और कैसे नवाचार करके हम कैसे सहकारिता के क्षेत्र को और मजबूत कर सकते हैं इस दिशा में हम काम करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि औद्योगिक विकास हो रहा है, रोडों का विकास हो रहा है, उस हिसाब से सहकारिता में काफी पिछड़ापन आया है। ग्रामीण इलाकों में जो सहकारिता की पहले एक पहुंच थी, चाहे वो नाबार्ड के जरिए हो या दूसरी योजनाओं के जरिए, उसको कैसे पहुंचाएंगे? किसानों तक लाभ कैसे पहुंचेगा केंद्र की योजना? किसानों तक तो वैसे 1,10,00,000 लोग जो हैं वहां तक तो हमारी पहुंच है। इस पहुंच को और आगे हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अधिक लाभ मिले और कुछ नए लोगों को जोड़ने के लिए हम नई समितियों के माध्यम से, नई योजनाओं के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार लगातार जो सहकारिता में नवाचार लाने के प्रयास कर रही है, खासतौर पर पेट्रोल पंप सहकारी जो केंद्र हैं या वहां पर और भी दूसरे उत्पाद हैं, उनके सेल के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान में धरातल पर वो प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं। निश्चित रूप से केंद्र ने 50 नए नवाचार करने का प्रयास किया है और उसमें राजस्थान में भी जो ये पेट्रोल पंप की आप बात कर रहे हैं, इसके लिए कुछ आवेदन हमारे पास प्राप्त हुए हैं। उनको और उनके कोई योजनाओं की जो योग्यताएं जो एलिजिबिलिटी जो चाहिए, उनको देख करके निश्चित रूप से आवेदन स्वीकार भी किए जाएंगे और उनको कहीं न कहीं प्रमोशन देने का काम हम करेंगे। जो जिला स्तरीय भूमि बैंक या दूसरी बैंक है, उनकी स्थिति फिलहाल जो सही नहीं है और जो विगत सरकार है उसने भी किसानों के ऋण के नाम पर जो काम किए हैं, उनको किस तरीके से देखा जाएगा? क्या सरकार का आगे रुझान रहेगा? निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं पीएलडीबी बैंक के लिए, तो पीएलडीबी बैंक में जिस तरह से पिछली सरकार में ये बैंक कमजोर हुआ है, हम प्रयास करेंगे। वैसे कुछ बैंकों की स्थिति तो बहुत अच्छी है, कुछ बैंकों की जो कमजोर है उनके लिए हम समीक्षा करके उनको कैसे मजबूत कर सकते हैं उसके लिए प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बुधवार को केकड़ी जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां सावर पंचायत समिति क्षेत्र के भांडावास ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित होने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल पहली बार केकड़ी जिले के दौरे पर आ रहे हैं। सीएम के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह बना हुआ है। योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा का मतलब है कि कोई भी अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी योजना से वंचित नहीं रहे, और इसके लिए मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा कल भांडावास की धरती पे केकड़ी विधानसभा में पधार है। हम हृदय के अंतस्थल से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जनता में बड़ा जोश है, उत्साह है, और निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी का सोच है, जो मोदी जी की गारंटी की गाड़ी भांडावास आ रही है, तो निश्चित रूप से कल का दिन केकड़ी के इतिहास में ऐतिहासिक दिन होगा। दोपहर जो है वो सीएम साहब का यहाँ भांडावास में कार्यक्रम जो है प्रस्तावित है। उसको लेकर पुलिस प्रशासन और अन्य जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो अपनी जो है वो प्रस्तावित आयोजन को लेकर जो भी तैयारियाँ हैं उनको मूर्तों को देने के लिए यहाँ पर आए हैं। सही जगह का चुनाव हो और पार्किंग व्यवस्था माकूल हो और लोगों को आवाजाही में किसी तरह की परेशानी न हो, तो इसको लेकर यहाँ पर डूंगरपुर से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आपको बता दें, विदेश यात्रा कराने के नाम पर धोखाधड़ी की बात सामने आई है, जहां पर पुलिस ने 10 युवतियों समेत 24 लोगों को हिरासत में लिया है। लुभावनी स्कीम दिखाकर आरोपी ठगी करते थे। 1,08,000 रुपए हड़प कर फोन नहीं उठा रहे थे आरोपी से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। सैकड़ों लोगों के साथ धोखाधड़ी की बात सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको डूंगरपुर से बता रहे हैं, जहां पर विदेश यात्रा कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने की बात सामने आई है। पुलिस ने 10 युवतियों समेत 24 लोगों को हिरासत में लिया है। लुभावनी स्कीम दिखाकर आरोपी ठगी करते थे। 1,08,000 रुपए हड़प कर फोन आरोपी नहीं उठा रहे थे। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। सैकड़ों लोगों के साथ धोखाधड़ी की बात सामने आ रही है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोषाध्यक्ष अजय माकन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा शांति सद्भाव के लिए है। इसकी अनुमति देने के सोच विचार नहीं बल्कि अविलंब अनुमति दी जाए। नमस्कार सर। सर प्रणाम। सर कैसे हैं आप? नमस्कार सर। सर प्रणाम। सर कैसे हैं आप? नमस्कार सर।
प्रदेश में भजनलाल सरकार ने कमान संभालने के बाद एक्शन मोड दिखा दिया है पूरी तरह से और एक्शन मोड में आ चुकी है। मंत्रिमंडल के बंटवारे के साथ ही मंत्री अपने अपने विभागों में सक्रिय हो गए हैं और इसी के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से बेरोजगारों को तोहफा दिया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में संविदा नर्स, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और CHO के पदों में 2000 से ज्यादा पदों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कुल 9000 ऐतिहासिक गांव ग्राम पंचायत नाई के विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान में